हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, पिछले कुछ महीनों से यूएफएम का नाम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। और तैयारी सिर्फ आप टायर 1 के लिए नहीं कर रहे हो बल्कि सिलेक्शन लेने के लिए कर रहे हो। और बात करो एसएससी की, तो जो 3 बड़े मेजर एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाता है, वो 3 एग्ज़ाम हैं। एसएससी सीजीएल, जिसमें आप टायर 1, टायर 2 और डिस्क्रिप्टिव देते हो। सीएचएसएल, जिसमें टायर 1 देने के बाद डिस्क्रिप्टिव देते हो, स्किल टेस्ट देते हो। और एमटीएस, जिसमें आप टायर 1 देने के बाद दोबारा डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाते हो। तो जब बात आती है इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, तो वहीं पर यूएफएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्ले करने लगा है लास्ट ईयर से। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो क्या चेंजेस आए हैं और क्या इशू ये पूरा हुआ है, और अभी न्यू अपडेट क्या है, और आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर आपका रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हुए टायर 2 के, उसके अंदर कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा। लाखों बच्चे इससे टेंशन में फिलहाल हैं। तो आज के वीडियो में न्यू अपडेट भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके अलावा यूएफएम ये पूरा इशू क्या है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है और अभी आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो टायर 2 आपको देना है, तो ये गलती नहीं करनी है। या फिर नोटिफिकेशन किस तरह से ध्यान से आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर ड्रामेटिक चेंज आ जाते हैं, वो आपको ध्यान देना है, ताकि बाद में आगे चल के आपको परेशानी न हो। क्योंकि हज़ारों बच्चे जिनके एग्जाम के मार्क्स टायर 1 में सीएचएसएल में बहुत सुपर्ब रहे थे, उन बच्चों को टायर 2 में 0 मार्क्स मिले हैं इस यूएफएम के वजह से, यानी अनफेयर मीन्स की वजह से। ठीक है, अब इशू क्या है वो मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाओगे तो वहां भी आपको नोटिफिकेशंस और स्टैटिक जीके से रिलेटेड मटेरियल बच्चे शेयर करते रहते हैं, तो वहां से जाकर आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं वापस से हम लोग यूएफएम पे कि अनफेयर मीन्स ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, सीजीएल सीएचएसएल इन 2 एग्जाम में मिला के लगभग 30-40 बच्चे फॉर्म भरते हैं, 30-40 लाख बच्चे। और अकेले एमटीएस में ही 50-60 लाख बच्चे फॉर्म भर के 30-35 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अब हुआ क्या, इसका इश्यू शुरुआत कहाँ से हुई। आपका सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ, उसके बाद उनके रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट आने के बाद लगभग 4-5 हजार बच्चे अफेक्टेड हुए यूएफएम की वजह से। हुआ क्या था, आपका नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में आपके सामने ये लाइन लिखी हुई थी। लिखा क्या था, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा इनसाइड द आंसर बुक। द कैंडिडेट हु फेल टू अदेयर दिस इंस्ट्रक्शन विल बी अवेयर 0 मार्क्स इवन इफ मार्क्स अवॉर्डेड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। यानी इसमें कहा गया था कि आप जो लेटर वगैरह लिखते हो, लास्ट में जब आपको नाम लिखने की जरूरत पड़ती है, एड्रेस लिखने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। तो ये ऑब्वियस है, हम लोग 10th से लेटर वगैरह लिखते आए, तो ऐसा हर जगह था कि हम लोगों को पर्सनल चीजें कहीं पे नहीं लिखनी होती थी। जो एक इमेजिनरी नाम होता था वो आपको लिखना होता था, इमेजिनरी एड्रेस लिखना होता था। तो नोटिफिकेशन में सेम चीज थी। जब नोटिफिकेशन आया, आप लोगों ने फॉर्म भरा, तो ये सेम ही चीज देखी थी। अब चेंज हुआ क्या, टायर 1 में अच्छे मार्क्स लेने के बाद जब बच्चे टायर 2 क्लियर करने के लिए गए, वहां पर एग्जाम देने के लिए गए, तो अब पूरा फोकस था कि टॉपिक क्या आता है और उसके ऊपर हम लोगों को किस तरह से लिखना है। लेकिन वहां पर नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां लिखा है, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, रियल और इमेजिनरी, एग्जाम्पल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एटसेट्रा, other than the name and address given in the question inside the answer book, otherwise their answer book will not be evaluated and they shall be awarded 0 marks। यहाँ पर भी सेम चीज कही गई थी कि आपको अपना पर्सनल आइडेंटिटी किसी भी तरह की नहीं लिखनी है, और यहाँ पर भी सेम चीज थी। बट यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट पे थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ लिखा था कि रियल और इमेजिनरी, यानी जो डिट्टो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी आपको वही लिखना था ना। आपको एड्रेस में यहाँ तक कि गट नंबर 5 इतना भी एक्स्ट्रा, सेक्टर 5 इतना भी एक्स्ट्रा वहां पर नहीं लिखना था, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक इतना भी नहीं लिखना था, छोटू छोटू वगैरह ये भी नहीं लिखना था। जैसे आपको आ गया कि आपके भाई को पत्र लिखो और आप प्यार से उसको भाई को एंड में छोटू बोल दे रहे हो, तो उसको भी अनफेयर मीन्स में लेके आपको 0 मार्क्स दिया जा रहा था। आपको एड्रेस दिया गया था कि आपको संजू नगर के एड्रेस पे एक लेटर सेंड करना है, तो आपने लिख दिया कि प्लॉट नंबर 2 संजू नगर, तो वो भी आपको वहां पर भी उस कंडीशन में भी 0 मार्क्स मिलने लगे थे। इसके वजह से जब एग्जाम देने के लिए बच्चे बैठे तो उन्होंने इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया, और वो अनफेयर मीन्स की वजह से उनको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए गए। अब इसके बाद हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में बच्चे शॉक हुए कि टायर 1 में इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद टायर 2 में उनको 0 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। एटलीस्ट गलत हुआ होगा तो कुछ तो मार्क्स मिलने चाहिए, तो उनको मार्क्स वहां पर मिले बिल्कुल 0। तो अब होना क्या था, उन्होंने आरटीआई डाली और अपनी कॉपी मंगवाई।
जो आंसर शीट होती है। और जब आंसर शीट की कॉपी उन लोगों ने मनवाई तब पता चला उनको कि उनको यूएफएम के तहत 0 मार्क्स दिए गए, क्योंकि उन्होंने वहां पर इमेजिनरी नेम यूज किया था। XYZ हो गया हो, या एड्रेस में सेक्टर 5 लिख दिया हो, या थोड़ा बहुत चेंज किया हो, बस। उसके बाद उन लोगों ने किया क्या, कंप्लेंट की, एक पूरी मुहिम चली इस चीज़ की, और उसके बाद एसएससी को फाइनली एक कमेटी गठित करनी पड़ी जो इस पूरे मैटर को देखे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट भी आप लोग देख रहे हो कि एमटीएस वगैरह के अब डिले हैं, क्योंकि टायर 2 में सेम चीज़ अगर वहां पर भी अगर अप्लाई हो जाती है यूएफएम, तो बहुत से बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत से बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक आंसर शीट मैं आपको बताता हूँ। तो इस आंसर शीट को देखोगे अगर आप गौर से, तो ऊपर इंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा है। एक आपको लेटर लिखना है। यू आर शिवानी शिव, रेसिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नेम अपेयरिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द सेल फोन। मतलब सेल फोन के ज्यादा यूज की वजह से जो तकलीफ होती है उसके बारे में आपको अवेयर करवाना है शिवानी को। ठीक है, आप शिवानी हो। अब यहाँ पर उन्होंने एड्रेस क्या दिया है, ऊपर देखो, यू आर शिवानी शिव, रेसिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। और नीचे एड्रेस में इन्होंने लिखा क्या है, ये देखो आप लोग, यहाँ इन्होंने लिखा है 50B ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, और आपका कोड दिया हुआ है। तो ये सब तो सही है, कोड दिया है, लोधी रोड ऊपर मेंशन है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऊपर मेंशन है, लेकिन 50B ब्लॉक ये तो ऊपर मेंशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर इतना लिखा, और ऑब्वियसली आप घर नंबर, प्लॉट नंबर इतना तो लिखोगे ना, आपको लेटर कहीं पे डालना है, लेके जाना है, देना है, तो सेम चीज हुई। तो उन्होंने लिखा, लेकिन आपको ये लिखने की वजह से 0 मार्क्स अलॉट किए गए जब उन्होंने आंसर शीट दोबारा मंगवा के देखी। तो अब कमेटी वगैरह गठित की गई है, तो अभी करंट न्यूज क्या है और 30 जनवरी को क्या होने वाला है, तो आपको मैं न्यूज बताता हूँ, न्यूज की कटिंग ही दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये नवभारत टाइम्स पे लेके आया हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखोगे न्यूज़ क्या है, एसएससी यूएफएम 30 जून तक आएगी कमेटी की रिपोर्ट, आयोग एग्जामिन करने के बाद वेबसाइट पर करेगा अपलोड। तो जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट, खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि 30 जून तक आएगी, उसके बाद आपके रिजल्ट भी रिलीज होंगे। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया है, और एक और चीज़ की ये वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो जैसे ही वो अपलोड करते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ जो कुछ होगा। एसएससी की परीक्षाओं में यूएफएम को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। एसएससी की परीक्षाओं में यूएफएम को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। सीएसटीएल परीक्षा में 4,500 से ज्यादा उम्मीदवारों को यूएफएम के नियम के तहत आयोग अयोग्य घोषित कर दिया था। यूएफएम मामले की जांच एक स्वतंत्र कमेटी कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट 30 जून तक आ जाएगी। एसएससी के सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने नवभारत टाइम्स को बताया, कमेटी मामले की जांच कर रही है और 30 जून तक कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे 4,500 बच्चे जिनको इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से 0 मार्क्स अलॉट किए गए थे। हालांकि इनके टायर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स रहे थे, फिर भी बहुत से बच्चे थे इसमें जो क्लियर कर जाते, सिर्फ इनको यहाँ पर पासिंग मार्क्स लाने की जरूरत थी, लेकिन वो फेल हुए। अब किसने इनको बताया है, एसएससी के सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि 30 जून को ये लोग क्या करेंगे, जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे और उसके बाद में वेबसाइट पे इसको अपलोड किया जाएगा। कमेटी मामले की जांच कर रही है और 30 जून तक कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कमेटी की रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी, जिसे आयोग एग्जामिन कर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम लोगों को आपको प्रोवाइड करेंगे। बता दें कि यूएफएम में इमेजिनरी नियम को बिना किसी जानकारी के जोड़ दिए जाने के कारण सीएचएसएल के हजारों उम्मीदवार फेल हो गए थे। सीजीएल 2018 टीयर 2 और एमटीएस पेपर 2 में भी ऐसा ही हुआ था। इन दोनों परीक्षाओं के उम्मीदवार रिजल्ट आने से पहले ही परेशान हैं कि उन्हें भी इसी तरह पेपर में काल्पनिक नाम, पता आदि लिखने पर यूएफएम के तहत अयोग्य घोषित न कर दिया जाए। तो ये मेन इशू था। अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है एमटीएस वगैरह का, तो उसके अंदर भी बच्चे इसी वजह से चिंतित है। इसीलिए शायद इस रिजल्ट को डिले किया गया है कि 30 जून को जब इसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और पता चलेगा कि इन यूएफएम वालों बच्चों के साथ में करना क्या है, उसके बाद में फिर उस हिसाब से एक्शन लेके जो एमटीएस वगैरह के रिजल्ट पेंडिंग आपके पड़े हुए हैं उनको रिलीज किया जाएगा। ऐसा अभी तक पहली नज़र में नज़र आ रहा है। तो और कुछ फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल आप लोगों ने हमारा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो नीचे मैंने लिंक दे रखा है वहां पर जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बच्चे वहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, प्रमोट भी करते हैं अपने चैनल्स को। चलो ठीक है, कुछ बोलता नहीं हूँ मैं, करें, हर किसी को ग्रो करने का हक है, आए प्रमोट करें। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन जो स्टडी से रिलेटेड है वो भी शेयर करते रहे वहाँ पर, ताकि दूसरे बच्चों को पीडीएफ वगैरह मिलते रहे, फ़ायदा सबका होता रहे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।